नमस्ते। स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज ना हम एक ऐसी सदियों पुरानी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आपको बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ह्यूमन हैप्पीनेस और हमारी आपसी एकता यानी यूनिवर्सल यूनिटी के बारे में एक बहुत ही डीप लेसन देती है। ठीक है, तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, एक अकेला सोने का सिक्का और फलों को लेकर हुआ एक मामूली सा झगड़ा। आखिर कैसे इन छोटी सी चीजों ने इंसानी भेदभाव और बंटवारे की सबसे गहरी सच्चाई को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे आपस के जो बड़े बड़े झगड़े होते हैं वो दरअसल बस एक छोटी सी गलतफहमी का नतीजा होते हैं? इस सवाल का जवाब ना इस कहानी में छिपा है, जो एक आम सी गलतफहमी को एक बहुत ही बड़े दार्शनिक सत्य के साथ जोड़ती है। पहला भाग, द गोल्डन रिवॉर्ड, सुनहरा इनाम। तो बात है सदियों पुराने बगदाद शहर की। एक बेहद अमीर यात्री अपनी फैमिली के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था। सफर करते करते वो एक नए शहर पहुंचा, जहां उसे अपना भारी सामान ऊंटों पर लादने के लिए मदद की जरूरत थी। उसने आसपास बैठे 4 नौजवानों को मदद के लिए बुलाया। अब यहाँ एक कैच था। इन चारों में से सिर्फ एक को ही यात्री की भाषा थोड़ी बहुत समझ आती थी, बाकी 3 बिल्कुल अनजान थे। फिर भी यात्री ने अपने हाथों के इशारों से उन्हें काम समझाया। उन चारों ने मिलकर पूरी फुर्ती से सारा सामान ऊँटों पर लाद दिया। उनकी इस मेहनत और लगन से खुश होकर यात्री ने उन्हें इनाम के तौर पर एक बेहद कीमती सोने का सिक्का दे दिया और बोला, इसे आपस में बांट लेना। इन चारों के लिए मतलब ये एक ऐसी लॉटरी थी जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दूसरा भाग, वन कॉइन, 4 लैंग्वेजेस, एक सिक्का 4 भाषाएं। पर अब असली ट्विस्ट आता है। जैसे ही वो अमीर यात्री वहां से गया, इन चारों के बीच एक नया ही संकट खड़ा हो गया। एक सिक्का, अब इसको आपस में डिवाइड तो किया नहीं जा सकता था, है ना? उन्हें मिलकर डिसाइड करना था कि इस सिक्के से ऐसी कौन सी चीज खरीदी जाए जिस पर चारों राजी हों। और बस यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। फारसी व्यक्ति बोला, भाई मैं तो इस पैसे से अंगूर खाऊंगा। ये सुनते ही अरब वाले ने तुरंत विरोध किया और कहा, नहीं नहीं, अंगूर किसे चाहिए, मैं तो इनब लूंगा। तीसरा, जो तुर्किस्तान से था, वो थोड़ा गुस्से में आकर बोला, मैं किसी और की पसंद का क्यों खाऊं यार, मुझे सिर्फ उजूम चाहिए। और आखिर में चौथा व्यक्ति, जो ग्रीस से था, उसने तो और ऊंची आवाज में बोल दिया, तुम लोगों को जो खाना है खाओ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ स्टैफिल चाहिए। अब देख रहे हैं आप, चारों ने अपनी अपनी मातृभाषा में डिमांड रख दी और कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। सब अपनी अपनी जिद पर बिल्कुल अड़े हुए थे। तीसरा भाग, द एल्डर्स विजडम, बुजुर्ग की समझदारी। अब उनकी ये छोटी सी बहस धीरे धीरे एक भयंकर झगड़े में बदल गई। हर कोई बस ये मनवाने पर तुला था कि सिर्फ उसकी पसंद की चीज ही आएगी। बात यहां तक बिगड़ गई कि लिटरली हाथापाई की नौबत आने ही वाली थी। तभी किस्मत से वहां से एक काफी अनुभवी और समझदार बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने इस बढ़ते हुए हंगामे को देखा और बीच बचाव करने चले आए। सबकी अलग अलग मांगे ध्यान से सुनी, थोड़ा मुस्कुराए और बहुत ही शांत आवाज में बोले, रुको और झगड़ा बंद करो। ये सोने का सिक्का मुझे दो और मैं तुम सबके लिए वही लाकर दूंगा जो तुम चाहते हो। इस एक सिंगल सेंटेंस ने ना उस पूरे हंगामे भरे माहौल को एकदम शांत कर दिया। उन चारों ने आश्चर्य से उस बुजुर्ग को सिक्का थमा दिया और बस इंतजार करने लगे। और थोड़ी ही देर में वो बुजुर्ग वापस आए। उनके हाथ में द्राक्षी यानी अंगूर से भरी एक बड़ी सी टोकरी थी। उन्होंने वो टोकरी आराम से उन चारों के सामने रखी और बोले, देखो, तुम सबकी पसंद यही है, तुम्हारा अंगूर, इनाब, उजुम और स्टाफिल। उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सारे शब्द भले ही अलग अलग भाषाओं के थे, लेकिन इन सब का मीनिंग एक ही था, अंगूर। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितने बड़े मूर्ख थे। वो चारों एग्जैक्टली एक ही चीज चाहते थे, लेकिन सिर्फ भाषा अलग होने की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे। उन्हें अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत शर्माई और फिर सबने खुशी खुशी मिलकर वो अंगूर खाए। चौथा भाग, द इल्यूजन ऑफ डिफरेंस, मतभेद का भ्रम। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कहानी सिर्फ उस सदियों पुराने बगदाद तक लिमिटेड नहीं है। ये दृष्टांत आज के हमारे मॉडर्न सोसाइटी की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। एक तरफ हम देखते हैं अंगूर, इनब, उजूम, स्टाफिल, और एग्जैक्टली उसी तरह दूसरी तरफ आज हमारे पास है कास्ट यानी जाति, रिलीजन यानी धर्म और बिलीव्स यानी मान्यताएं। हम इन अलग अलग नामों का झंडा उठाए पूरे समाज में हंगामा मचा रहे हैं। हम अपने आसपास के माहौल को नरक बना रहे हैं, ठीक उन 4 नौजवानों की तरह जो एक ही अंगूर के लिए एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे।
सच तो ये है कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये फर्क नहीं है, बल्कि इन डिफरेंसेस का भ्रम है, वो इल्यूजन है। 5वां भाग, द सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज। तो इस बंटवारे और इस भ्रम के पीछे का आखिर मूल सच क्या है? देखिए, चाहे किसी भी धर्म या बिलीफ सिस्टम को उठा लीजिए, जब से इस धरती पर इंसान का अस्तित्व है, तब से उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्च है, एक ही फाइनल गोल है, और वो है सत्य की खोज, आनंद की खोज। हमारी आत्मा अंदर से हमेशा सच्ची खुशी को ही ढूंढ रही होती है। ये आनंद ही वो असल अंगूर है जिसे पूरी ह्यूमैनिटी चाहती है। यही वो एकलौता कोर एलिमेंट है जो हम सबको आपस में जोड़ता है और यूनिवर्सल यूनिटी का, एक सच्ची विश्व एकता का फाउंडेशन बनाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अलग-अलग धर्म और मान्यताएं दरअसल एक ही गोल तक पहुंचने की अलग-अलग भाषाएं हैं, बस और कुछ नहीं। हमारी कोर इंटेंशन हमेशा खुशी और आनंद पाने की ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस मूल लक्ष्य को छोड़कर सिर्फ उन बाहरी लेबल्स पर, उन नामों पर फोकस करने लगते हैं। इससे आपस में दूरियां पैदा हो जाती हैं। यह सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमारी एकता को तोड़ रहा है। रियलिटी में हम सब एक ही हैं, क्योंकि हमारी खुशी की तलाश वो सबकी बिल्कुल एक जैसी है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जिस तरह उस वाइज बुजुर्ग ने उन 4 नौजवानों को उनकी समानता का आईना दिखाया था, अगर आज वही समझ, वही क्लैरिटी पूरी मानवता में आ जाए तो क्या होगा? अगर ये दुनिया सच में ये जान ले कि हम सब बिना किसी भेदभाव के एक ही आनंद और खुशी की तलाश में भटक रहे हैं, तो क्या हमारे दिलों में बसने वाली आपसी नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगी? इस एक डीपली थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ मैं आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करता हूँ। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।